Hello friends, welcome to Online Study 24/7 टॉप 500 करंट अफेयर का पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? ध्यान रखिएगा, पहली महिला और पहला पुरुष चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन बनी है? तो ये बनी है उषा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है। वह थी, देखिए सभी ऑप्शन देखिए, भारत की प्रथम महिला। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत की प्रथम महिला। तो ये थी भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, कह सकते हैं हम लोग, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? टॉय खिलौना म्यूजियम ये बनेगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं, इसमें ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। जो आखिरी लेबनान के प्रधानमंत्री थे वो हैं साद हरीरी। अब मैं कह रहा हूँ थे का मतलब है इन्होंने 5 दिन पहले रिज़ाइन दे दिया। 5 दिन पहले रिज़ाइन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस कहने का अर्थ ये है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। जितनी भी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड, मिल्क, इन सब के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। क्योंकि सबसे मेन कारण क्या है? करप्शन। करप्शन। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, जिससे वहाँ के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं है। और जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और इसका इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा होगा इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल से लेबनान बॉर्डर शेयर करता है और उस पर कब्ज़ा करने की थोड़ा फिराक में भी है कि थोड़ी सी ज़मीन तो कब्ज़ा कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 13वें राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं? इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं पियरे गैलासी। और जैसे ये 2021 हो तुरंत अपने आप को अपडेट कर लेना आप लोग, ठीक है? पियरे गैलासी बने थे 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो ये बनी है एम वीरा लक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य में इन्होंने एम्बुलेंस चलाकर ये कीर्तिमान हासिल किया। इससे पहले 3 साल ये कैब ड्राइवर थी, इनके हस्बैंड भी कैब ड्राइवर हैं। तो इन्होंने पहली एम्बुलेंस चलाकर ये कीर्तिमान को हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्योंकि रेलवे बोर्ड ने पहली बार सीईओ बनाया है, तो ये सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीके यादव। वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है? तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, गुजराती। तो जयप्रकाश रेड्डी को अगर आप नाम से नहीं जानते हैं तो ये साउथ के कॉमेडियन एक्टर हैं। इनको आपने अगर साउथ की मूवी देखी तो लगभग सेकेंड थर्ड मूवी में तो ये दिख जाते हैं। तो ये थे तेलुगु एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वह थे? गोविंद स्वरूप वैसे तो एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊं तो इनको कहा जाएगा वैज्ञानिक। गोविंद स्वरूप बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश को, इनका बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज चलता है उसे कहते हैं सुपरसोनिक, और जो बहुत तेज चलता है उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। मतलब कि 8 गुने से ऊपर या 5 गुने से ऊपर इनकी कैटेगरी बांट दी जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। तो भारत बना है चौथा देश। पहला देश था यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, अब नंबर 4 पे आ गया है इंडिया। हाइपरसोनिक जो यान होता है इसको नापने के लिए जो हम लोग इकाई का यूज़ करते हैं वो इकाई क्या होती है, वो एग्जाम में पूछे सकती है, उसे कहते हैं हम लोग मैक। और जो इंडिया ने किया है हाइपरसोनिक उसकी स्पीड है मैक 5। तो यूनिट का याद रखिएगा, वैसे स्पीड की यूनिट जो होती है किलोमीटर पर आवर वगैरह होती है, किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग हैं हाइपरसोनिक में मैक, हिंदी में कहते हैं माक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? तो व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं वो हैं मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन के नाम पे एक और कीर्तिमान है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर है एक इनिंग में 400, ब्रायन लारा का। सेकंड स्कोर जो हाईएस्ट है वो मैथ्यू हेडन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 ऑफ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है विल्मिंगटन को। विल्मिंगटन को। आपको ये नाम थोड़ा सा सुना लग रहा होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की कैपिटल भी इसी नाम से मिलती जुलती है, उसे कहते हैं वेलिंगटन, और ये है विल्मिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। अगर नॉर्थ इंडिया के लोग ही हमारा वीडियो देख रहे होंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के, तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये साउथ के स्टेट को ही क्यों मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? क्योंकि इनके पास होता है पोर्ट, बंदरगाह, और जिसके पास बंदरगाह होगा वो उसके पास बिजनेस करने में आसानी होगी, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। अभी इतना अच्छे साधन नहीं है कि यूपी में हम लोग कोई माल बनाए उसको हम लोग 2 घंटे के अंदर मुंबई भेज सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान
के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? बाल अधिकार अभियान। तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना साहब। आयुष्मान खुराना साहब बने हैं बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये स्टेशन रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। और हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई होगी 1400 मीटर। अब इनका नाम क्या है? सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को मिला था 105वां स्थान। और जितनी भी ये रैंकिंग है, इंडेक्स हैं, इनको आप टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना एग्जाम से पहले। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंडेक्स होती है और कौन सी इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये चेयरमैन बने हैं परेश रावल, जो कि 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के सांसद थे और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी अहमदाबाद ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो अंतरिक्ष यान का नाम जो रखा गया है वो कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो वुमेन सिंगल देखिए, 3, ये बात कर रहा हूं मैं यूएस ओपन की। इसमें वुमेन सिंगल जीता है नाओमी ओसाका ने। मैं यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वुमेन जीता है ओसाका ने, तो मेंस किसने जीता है? ये जीता है डोमिनिक थीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का, कमेंट कीजिएगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो आप हिंदी का कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे ऑब्वियसली। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका कमेंट करना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है 15 सितंबर, 15 सितंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के जो पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्होंने कुछ हेल्थ के इशू के कारण इस्तीफा दे दिया था और अपनी ही पार्टी के योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन अब सुना जा रहा है कि इनकी हेल्थ सही है, तो हो सकता है ये फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं। और शिंजो आबे एक इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो एक सोच है, उसके फाउंडर मेंबर भी हैं ये शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? तो अमेजन एलेक्सा को आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। देखिए कुछ बातें पता होनी चाहिए। ओजोन की खोज को हम लोग दो अलग अलग नामों से जानते हैं कि किसने किसने की। पहला, ओजोन की खोज के लिए हम मानते हैं क्रिस्टियन फ्रेडरिक। इन्होंने 19 सेंचुरी अराउंड 1890 इन्होंने ओजोन के बारे में खोज की थी। लेकिन एक पार्टिकुलर खोज हुई थी 1913 में। ये की थी चार्ल्स फेवरे ने। तब इन्होंने बताया था चार्ल्स फेवरे ने कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, ओजोन क्या काम करती है, और ये कहाँ पर है ये बताया था उन्होंने स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ये किसने बताया था? ये बताया था चार्ल्स फेवरे ने। कब बताया था? 1913 में। इसीलिए हम लोग चार्ल्स फेवरे को ज़्यादा महत्व देते हैं ओजोन की खोज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? तो मुगल म्यूजियम का नाम अब हो गया है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो हैप्पीनेस म्यूजियम वहां खुलेगा जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप रैंकिंग होती होगी। तो टॉप रैंकिंग ना जापान की है, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना ब्राजील की, तो कहाँ की है? डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है, एक सेकंड, इसमें भारत की रैंक क्या थी हैप्पीनेस इंडेक्स में? भारत की रैंक थी 139, इंडिया की रैंक थी 139। कब थी? 2021 में। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 116वां स्थान, 116th रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा का यहाँ पे अर्थ ये है, जो लोग फिजिकली डीफ होते हैं, गूंगे या बहरे जिनको कह सकते हैं हम लोग, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो भी आखिर का मानव है और उन्हें भी पूरा अधिकार है। इसलिए इस भाषा को समझाने के लिए, इसका लोगों तक जागरूकता बढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये होता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। और अभी मैंने तो कुछ दिन पहले देखा था शायद आईपीएल में कि रोहित शर्मा के शू पर राइनो बना हुआ था। उन्होंने शू पर अपने राइनो वाला बनाया था कि एक तरह का अभियान चलाया था कि राइनो को बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन, जो पहले मैंने बताया था वो था यूएस ओपन, अब यह है इटालियन ओपन, किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन मेंस ये जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच मेरा फेवरेट है ये। नेक्स्ट, किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? अन्ना हजारे, सोनू सूद, नरेंद्र मोदी, स्वामी रामदेव। तो आईजी नोबेल प्राइज जीता है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बाला
सुब्रमण्यम का निधन हुआ है वह थे गायक, गणितज्ञ, पूर्व क्रिकेटर, चित्रकार। तो ये थे गायक। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह, इन्होंने पहला राफेल चलाकर एक कीर्तिमान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस, ये बहुत ही, अंत्योदय जो है एक बहुत पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय का अर्थ की परिभाषा जो है, एक सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि अंत्योदय मतलब, अंत्योदय का यहाँ पे सेंस समझ लीजिए। अब जितनी भी योजनाएं चलती हैं, लागू की गई हैं प्रेजेंट टाइम में, हाल ही में जो बीते का 4-5 सालों में, अधिकतर योजनाओं का नाम अंत्योदय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि कारण ये था, इन्होंने एक टर्म दिया था अंत्योदय, मतलब कि कोई एक लाइन है, उसमें 50 लोग खड़े हैं, जिस दिन 50वें आदमी को उस योजना का लाभ मिल जाएगा उस दिन देश सुधर जाएगा। ये इनका कंसेप्ट था, अंत्य उदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समझ में आ रहा हो, बढ़िया, अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो चैनल को लाइक करें। और मैंने देखा है कि करंट अफेयर जैसी चीज़ कोई पढ़ने में जो है लोग कंजूसी कर रहे हैं। लोग देखते तो हैं, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो देखें, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो देखें, और पेशेंस रखने वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जारी कौन करता है? ये जारी करते हैं ब्लूमबर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कह रहा है 2020 में जो आई थी इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें भारत को मिला था 48। लेकिन 2021 में जो स्थान मिला है वो भारत 2 पायदान नीचे चला गया है, तो भारत का स्थान क्या है? 50th। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।